Hello everyone. We started with the chapter Natural Vegetation and Wildlife in the previous lecture, and we had covered till types of vegetation that we see around the world. Now today we are going to cover another type of vegetation that we have, right? And the next type of vegetation that we are going to study today is based on grasslands, right? Now what are grasslands? ग्रासलैंड्स बेसिकली हम उन एरियाज़ को बोल सकते हैं वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पर देर आर टॉल ग्रासेस and often these grasslands are known by different names in different parts of the country. Definitely we will study over here, and these grasslands also depend upon the climatic conditions, right? So based on those climatic conditions हम इनको basically दो broad categories में classify करते हैं. We have one category which is known as tropical grassland, and we have the second category which is known as temperate grassland, right? This is completely based upon the climatic zones. इन grasslands की अलग अलग जगह पर नाम जो हैं वो different names हैं. जैसे नॉर्दर्न अमेरिका में इन्हीं ग्रासलैंड्स को प्रेरीज बोला जाता है, साउथ अमेरिका में इन्हीं ग्रासलैंड्स को पंपास बोला जाता है, अफ्रीका में दीज ग्रासलैंड्स आर नोन बाय द नेम वेल्ड्स. सो दीज all have very different names, right? The features, the salient features remains the same, there is no change. grassland मतलब grassland ही होगा, but depending upon the climatic zone in which they lie, कुछ फ़र्क रेनफॉल से पड़ सकता है. लो लाइंग एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न डिफरेंट हो फ्रॉम द अदर एरियाज, दिस कैन बी द ओनली डिफरेंस. सो वील सी जो रीजन्स हैं विच आर हैविंग लो रेनफॉल, दीज एरियाज आर हैविंग ग्रासलैंड्स. ठीक, रेनफॉल जो है जब डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो फॉरेस्ट जो है दे ऑटोमेटिकली डेवलप grasslands, right? And these grasslands are divided into two types. We have one category known as tropical grasslands and another category which is known as temperate grasslands, right? Tropical grasslands जो हैं these are found on both the sides of equatorial region. यानी कि इक्वेटोरियल वाली जो बेल्ट है, एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन, हॉट क्लाइमेटिक जोन वाली जो बेल्ट है, विच इज़ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स द कंडीशंस रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर. जो वेजिटेशन है दीज आर ग्रोइंग इन द एरियाज विच आर हैविंग मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब जो अपना इक्वेटोरियल बेल्ट है, उस इक्वेटोरियल बेल्ट में टिपिकली टेम्परेचर हाई रहता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर कम होता है, राइट? बट इन दैट जोन ऑल्सो देर आर सर्टन रीजन्स विच माइट एक्सपीरियंस लो टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ये जो ग्रास हैं दीज ग्रासेस आर वेरी टॉल. हमारी डोमेस्टिक एरियाज़ में जो ग्रासेस उगती हैं उनसे इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, विच इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट. जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इनको सवाना भी बोला जाता है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैंपोज इन ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, पार्कलैंड इन अमेरिका एंड ल्लानोस इन वेनेजुएला. ठीक, अब हम इनके सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. ये जो ग्रासेस हैं दीज आर जनरली कोर्स, मतलब रफ होती हैं, मतलब दीज आर नॉट वेरी फाइन ग्रासेस, ड्राई, हार्ड एंड स्टिफ, राइट? जो टॉल ग्रास हैं दीज आर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स टू, मतलब दे आर प्रोटेक्टिंग और एक्टिंग एज एन शील्ड, एंड इट एनेबल्स द एनिमल्स हु आर लिविंग देयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अटैक. यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है ग्रासलैंड्स की वो आपको जनरली एलिफेंट्स, जिराफ, राइनोज, लायंस एंड हाइनास, दीज आर द कॉमनली फाउंड एनिमल्स ओवर हियर. वी मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग. द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ये जो ग्रासलैंड्स हैं अगेन अनदर क्लाइमेटिक जोन and found in the interior of the continents
मिड लैटिट्यूडनल जोन, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि पूरे ग्लोब पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन कहाँ है, वहीं पर ही आपको ये ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। द रीजन्स डू नॉट रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल, यानी कि स्कैरसिटी है, नॉट स्कैर्स बट यू कैन से नॉट एडिक्वेट इवन इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो जहाँ पर ट्रीज की ग्रोथ हैम्पर होगी उन जगहों पर आपको ये ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट ग्रासेस आर ग्रोन ओवर हियर विच आर स्कैटर्ड लाइक, एंड द ट्रीज like willows, aldar and poplar grow over here. जो temperate grasslands हैं, these are most suitable for providing cattle and sheep rearing, मतलब सबसे ideal अगर कोई place है तो वो cattle और sheep rearing के लिए ये temperate grasslands हैं, because it is providing fodder at the same time, right? So some of them are utilized extensively for wheat and corn farming. We'll look at the salient features of these grasslands also. The wildlife in this region consists of antelopes, horses, giraffe, wild asses, leopards, wolves, wild dogs and rabbits. Basically जिस जगह पर जिस टाइप की वेजिटेशन मिलती है उसी से कॉन्सिक्वेंटली मैच होता हुआ जो वहाँ पर जानवर सरवाइव कर सकते हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वाइल्ड लाइफ भी आपको वैसी ही मिलेगी, राइट? सो म्यूरिसिपल्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, एमू आर फाउंड इन दिस रीजन. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं दीज आर नोन बाय द नेम सवाना. साउथ अमेरिका में these are known by the name llanos. In Venezuela, campos in the Brazilian highlands. On the other hand, temperate grasslands are known as prairies. Important question है ये, बहुत commonly asked question है. नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज बोला जाता है, साउथ अमेरिका में इनको पंपास बोला जाता है, यूरेशिया में स्टेपीज बोला जाता है, वेल्ड, साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज डेजर्ट वेजिटेशन. डेजर्ट का मतलब होता है ऐसा एक एरिड रीजन विच हैज़ वेरी लेस रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल की स्कैसिटी है लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मोस्टली कवर्ड विद डेजर्ट, एंड द वेजिटेशन हैज़, सिंस द रीजन इज़ वेरी ड्राई, देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो यहाँ पर जो आपको प्लांट लाइफ मिलेगी, जो फ्लोरा और फौना के स्पीशीज़ मिलेंगे वो भी ऐसे ही मिलेंगे जो कि कम वाटर में सर्वाइव कर सकते हों, राइट? वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर कंट्री एंड द सेम वे ये जो डेजर्ट वेजिटेशन है दिस इज़ वेरी फाउंड इन द रीजन्स विच आर हैविंग वेरी स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, लेस देन 70 सेंटीमीटर. जो हॉट डेजर्ट्स हैं these are developed in the tropical and the subtropical regions. कई जगह पर कोल्ड डेजर्ट भी पाई जाती है. इंडिया also has one of the cold deserts, western margins of the continent. सहारा डेजर्ट जो है नॉर्दर्न अफ्रीका में, कालाहारी डेजर्ट सदर्न अफ्रीका में, अटाकामा डेजर्ट चाइल इन साउथ अमेरिका, सोनारन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन इंडियन डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं दीज आर फाउंड इन द इंटीरियर्स ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका. इसमें द डेजर्ट नेम्स आर गोबी डेजर्ट, तिब्बतन प्लेट्यू एंड द पेंटागोनियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका. ठीक है, जो कोल्ड डेजर्ट है हॉट डेजर्ट की जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म भी है एंड एट द सेम टाइम इट कूल्स डाउन एट द सेम फास्टर पेस. The colder desert has the same characteristic, right? So we move to the next heading. Yes, we come to the point that जो वाटर की स्कैरसिटी है तो उस वाटर की स्कैरसिटी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं डेजर्ट में दीज आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट्स and they can adapt themselves to the hot climatic conditions. यहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटे वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, स्क्रब्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे, कैक्टस एंड अकाया
दीज आर द मेन स्पीशीज. पाम की जो ट्रीज हैं, खजूर जिसको आप बोल सकते हो, डेट पाम्स, वो भी दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द डेजर्ट रीजन नियर ओएसिस. ओएसिस का मतलब होता है कि एक डेजर्ट रीजन में जहाँ पर पानी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिल जाए, दैट इज एन ओएसिस. प्लांट्स हियर दीज हैव वेरी लॉन्ग रूट्स. क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली सकिंग द ग्राउंड वाटर, राइट. दे हैव थिक barks, waxy stems and very small leathery leaves to reduce the rate of transpiration. ठीक है, जिस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से एक्चुअली मॉइस्चर लूज होता है, तो उस रेट को कम करने के लिए इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है नेचुरली वो ऐसा ही बनाया गया है. कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं, दीज आर मोस्टली बैरन विद नो वेजिटेशन एंड नो वाइल्ड लाइफ. यहाँ पर आपको कुछ सिर्फ थॉर्नी बुशेस, श्रब्स एंड कोर्स ग्रासेस मिलेंगी. एनिमल्स are also of that type which can withstand dry climatic conditions, and camel is one such animal which is very important जब भी अपन डेजर्ट की बात करते हैं, because camel has an hump. उसकी बॉडी पर एक हम्प होता है, तो वो जो हम्प है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग वाटर. सो वो बिना वाटर के सर्वाइव कर सकता है फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए इट हैज़ वेरी स्पेशल बॉडी फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया. ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. इन फैक्ट उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, पैरों का जो स्ट्रक्चर होता है, लेग्स का जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी ऐसा है कि वो डेजर्ट में ईजिली वॉक कर सकता है. तो ऑफन द एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, हेंस नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. जो वाइल्ड लाइफ है, दीज कंसिस्ट ऑफ एंटीलोप्स, गेजल्स, वाइल्ड एसेस, हेयर्स, रोडेंट्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हाइना, स्नेक्स. ये तो कॉमनली फाउंड एनिमल्स हैं विच आर फाउंड इन द वेजिटेशन. वी मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट वी हैव इज द टूंड्रा वेजिटेशन फाउंड इन द पोलार रीजन, यानी कि आर्कटिक सर्कल के आसपास, विच इज कॉल्ड एज टूंड्रा. इसका जो एक्सटेंशन है फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा एंड अलास्का, सदर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, इट इज़ बॉर्डरिंग आर्कटिक ओशन. यहाँ पर क्योंकि विंटर्स की ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग है एंड द कंडीशन इज़ वेरी सिवियर, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं. सो दीज डू नॉट अलाउ एनी सब्सटैंशियल प्लांट ग्रोथ. यहाँ पर आपको एज सच कोई बहुत हरी भरी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी. एक फ्यू स्टंटेड ट्रीज हैं जैसे विलो, बर्च, अल्डार, दीज ग्रो इन द बॉर्डरिंग रीजन. ग्राउंड जो है वो मोस्टली स्नो से कवर्ड है. लगभग 8-9 महीने के आसपास तक के लिए स्नो से कवर्ड रहता है. बहुत शॉर्ट स्पेल रहता है समर सीजन का, एंड ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन we can see some flowering plants, mosses and lichens also grow here. The wildlife that we have in this tundra region consists of animals which have very thick fur. मैंने जैसा बताया कि जहाँ पर जैसी वेजिटेशन मिलेगी उसी तरह की वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी. ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेशन बहुत ठंडी जगह पर पाई जाती है, तो एनिमल लाइफ भी वैसी ही होगी जो कि जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर हो, सो दैट दे कैन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. सो जिनकी बॉडी पर बहुत थिक फर है और दे हैव लेयर्स ऑफ फैट कवर्ड सो दैट दे कैन कंजर्व द बॉडी हीट एंड दिस एनेबल्स देम टू सर्वाइव इन द सिवियर कोल्ड कंडीशंस. जो मेनलैंड एनिमल्स हैं विच आर फाउंड हियर आर रेनडियर, मस्क ऑक्स, पोलार बियर्स, पोलार डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, हेयर्स एंड लेमिंग्स. सी जो कि एडजॉइनिंग कोस्ट एरियाज हैं, यहाँ पर आपको सील्स, वेलरसेस, वेल्स, these and very different kinds of fish can be found in the region. So with this we complete the chapter natural vegetation and wildlife, one of the simplest chapter that we have in class 7th, because this chapter basically deals with the different climatic zones जो कि हम छोटी classes में भी पढ़ते ही आते हैं. So with this we complete the chapter. Thank you everyone.